नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर कई मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सरकार फसलों की गिरदावरी और मुआवजा देने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। वहीं सरपंचों के ई टेंडरिंग के मुद्दे से लेकर बिजली की समस्या को लेकर सरकार को घेरा और साथ ही कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी हुड्डा ने सरकार को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, कई मुद्दे हैं प्रदेश में, जैसे हाल में फसलों का मुद्दा चल रहा है। हालांकि सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है कि मंडी में बहुत अच्छी व्यवस्था है, खरीद अच्छी तरह से हो रही है, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। आप भी कई जगह गए होंगे, क्या लगता है आपको? किसान और आड़ती परेशान हैं, मंडियां भरी पड़ी हैं और किसान परेशान। ना लिफ्टिंग हो रही, मतलब 38 लाख टन के करीब खरीद हो चुकी है, आज आवक हो चुकी है। मेरे ख्याल में 36 लाख टन की खरीद भी होगी, लेकिन अभी लिफ्टिंग तो 10 लाख टन की हुई है। कब लिफ्टिंग करेंगे, कब उसका लिफ्टिंग का टेंडर देंगे, कब गिरदावरी करेंगे, गिरदावरी कब मुआवजा नुकसान देंगे। जो मौसमी बारिश हुई है उससे कितना किसान का नुकसान हुआ है, इनको अंदाजा ही नहीं है। तो हर वर्ग परेशान है। अभी भी 2-3 दिन की मौसम विभाग ने कहा कि बारिश हो सकती है और किसान चिंता में है कि फसल मंडी में है, उसका क्या होगा? किसान आड़ती बता रहा हूँ सभी चिंता में हैं। लिफ्टिंग ही नहीं हो रही भाई। इतनी खरीद के बाद 36 लाख टन खरीद के बाद 10 लाख टन की लिफ्टिंग हुई है अब तक, और कह रहे हैं हम मुआवजा देंगे, गिरदावरी कराएं। कब गिरदावरी कराओगे भाई? कब होगी गिरदावरी? फसल तो कट गई, कटाई के बाद कैसी गिरदावरी करेंगे? सर, एक दो मुद्दे हैं, एक सरपंचों का मुद्दा है, एक ओपीएस का मुद्दा है। सरपंचों का मुद्दा हालांकि एक बार लग रहा था खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अगले महीने फिर से अपना जो प्रदर्शन है वो शुरू करने की चेतावनी दे दी और ओपीएस को लेकर भी जो है वो लोग तैयार हैं। देखिए, ये जो जहाँ तक पंचायतों का मुद्दा है और जो ये ई टेंडरिंग का किया है, ये इलेक्टेड बॉडी है, उनको स्वतंत्रता से अपना काम करना चाहिए। लोगों को जवाब दें, वो पंचायत जो है लोगों को जवाब दे है। ये तो एक किस्म से एक नए घोटाले को अंजाम देने जा रहा है ई टेंडरिंग। एक सर, इस तरीके से गुड़गांव में एक मामला सामने आया था कि अस्पताल में 2 दिन तक लगातार लाइट नहीं आई थी और 2 दिन तक वो लाइट ठीक नहीं हो पाई थी। आपकी जनसंज्ञान में आया था ये मामला? भाई, ये तो जगह जगह से आ रहा है, क्योंकि अब जरूरत है बिजली की। इन्होंने एक भी यूनिट नहीं पैदा नहीं करी, जबकि 2014 में हमने स्टेट को सरप्लस छोड़ा था पावर के मामले में। अब मांग पड़ती है तो इनको बनाना चाहिए। यमुनानगर में एक 600 मेगावाट के प्लांट की हमारे समय में प्रपोजल थी, वो अब तक नहीं बना 8 साल में। तो सिर्फ एक ही काम किया इन्होंने, कर्जा बढ़ाओ, काम कुछ नहीं। कर्जे को लेकर भी लोग बिजी, डू नथिंग। कर्जे को लेकर भी आपने जो आंकड़े दिए उनको मुख्यमंत्री हमेशा ही जुटलाते हैं कि सही आंकड़ा नहीं है हुड्डा साहब के पास। मेरे पास सही आंकड़े हैं, व्हाइट पेपर इशू करें और फिर मैं देखता हूँ। व्हाइट पेपर क्यों नहीं इशू करते? क्या संकोच है? मैं इतने दिन से कह रहा हूँ व्हाइट पेपर इशू करो, सारे उसमें ऑफ बजट तक लेके सब करो, व्हाइट पेपर इशू, फिर बहस करो मेरे साथ। और कर्जे को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि कर्जा लिया गया है लेकिन विकास कार्य करवाए गए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं उस पैसे से। कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है? 8 साल से ये कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब का भी बजट दिया है, उसमें विकास का पैसा कहाँ है? कहाँ से है पैसा? उतना ही जितना कर्जा ले रहे हैं उसका ब्याज और इंटरेस्ट देंगे, ना के बराबर है, ना के बराबर है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से कई मुद्दे लगातार चल रहे हैं, विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहता है, परिवार पहचान पत्र और जो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा, आपको लगता है कि वो मामला सुलझ गया है, अब वो जो समस्याएं थी वो दूर हो गई हैं? नहीं, वो तो जन समस्याएं पैदा करी हैं, वो तो परमानेंट परेशानी पत्र है। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी का है, ये तो आपस में घर में झगड़े पैदा करने का काम है। और मालिक के नाम दुकान, किराएदार के नाम किराएदार को मालिक बना दिया, मालिक को किराएदार बना दिया। ऐसा काम हो रहा है, आप पूछो मत किस एजेंसी को दिया है, कौन सी एजेंसी है, कहाँ की एजेंसी है जिसको दिया है, कोई मतलब वो नहीं है उसमें। ये तो बिल्कुल वैसे हैं। ये पोर्टल का इस्तेमाल होना चाहिए, डिजिटल उसका होना चाहिए इस्तेमाल, लेकिन उसमें चाहिए जो जनहित के हो। शुक्रिया।
तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कर्ज के मामले को कहा कि अगर मेरे आंकड़े सरकार को झूठे लगते हैं तो वो श्वेत पत्र जारी करे और सब साफ हो जाएगा। मंडियों को लेकर उन्होंने कहा कि हालांकि मंडियों में खरीद हो रही है लेकिन उठान नहीं हो रहा है, जिससे किसान भी परेशान है और आढ़ती भी परेशान है। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।